क्यों भेजते हैं ना वैसे। हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले इसमें क्या से करना दिखा है, आप दीजिए सर। अपना, हाँ आप अपना सबसे पहले ऑडियो सेटिंग में जाके अपना ऑडियो ड्राइवर सेट कर दीजिए। जो आपका ऑडियो इंटरफेस रहेगा उसका नेम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो वो आपको सेट कर देना है। अगर नहीं होगा तो उस कंपनी का ड्राइवर आप डाउनलोड कर लेना उनकी वेबसाइट से, वो मिल जाएगा। वो सेट करना जरूरी है, उसके बिना आपका जो ऑडियो इंटरफेस है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप उसका ड्राइवर सेट करेंगे, आप कोई सा भी एक चैनल ले सकते हैं। कोई सा भी एक चैनल ले लो, जैसे अपना मिक्सर ट्रैक ओपन करो, फिर यहाँ पे आप अपने जैसे 45 चैनल ले लिया। इस पे जाने के बाद इसको इनपुट देना है अपने माइक का। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपना इनपुट दीजिए 1 या 2, जितने भी आपके उसमें चैनल्स होंगे शो करेगा। जैसे किसी किसी ऑडियो इंटरफेस पे 8 चैनल्स होते हैं तो यहाँ पे 8 चैनल शो करेगा। किसी पे 2 होते हैं, किसी किसी पे एक ही होता है तो एक ही शो करेगा। ये डिपेंड करता है कैसा ऑडियो इंटरफेस आपके पास है। जैसे मेरे यार में 2 चैनल है तो मेरी साउंड आ रही है। अब मेरी साउंड इसलिए डबल डबल है क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो FL स्टूडियो में भी इनपुट बन रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो जूम ऐप में जाके भी उसका इनपुट बन रहा है ना, तो वो इसलिए ज्यादा रिपीट होती है। देखो इस तरीके से मेरी वॉइस आने लग जाएगी, आपकी भी वॉइस सेम ऐसे सुनाई देगी जब आप माइक पे बोलेंगे, ठीक है। देखिए मैं जो माइक में बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको रिकॉर्ड करना है तो नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे ये आपका म्यूजिक पार्ट है, ये वाला म्यूजिक पार्ट है, ठीक है। इसको ऐसा चलाइए, देखिए सिंपल ऐसे रिकॉर्ड। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया वॉइस आ रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम रिकॉर्डिंग के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा ऐसा। इसको सुनने के लिए इसको एक दूसरे चैनल पर डालना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया वॉइस आ रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको इसके साथ सुनिए। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया वॉइस आ रही है एकदम। तो इस टाइप पे अपना गाना गा सकते हो यहाँ पे। आप इसमें भी मतलब एक प्रॉब्लम ऑडियो आती इंटरफेस यूज कर रहे हैं सर, अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? है। हाँ हाँ, ये मेरा पॉडकास्ट वाला इंटरफेस है, नॉर्मल इंटरफेस है। है सर, इसमें भी मतलब एक जी। हाँ हाँ। प्रॉब्लम आती है इसमें। बताओ क्या प्रॉब्लम। क्योंकि मान लो हमने जैसे रिकॉर्डिंग करी तो उसका जो आवाज है उसे नॉर्मलाइज करना पड़ता है। देखो तो वो उससे पता है क्यों होता है, वो ना वो डिपेंड कर, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो डिपेंड करता है आपके जो इक्विपमेंट्स है उनकी क्वालिटी कैसी है ना। अगर आप एक बहुत अच्छा डायनेमिक माइक को यूज कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर कोई एक ऐसा माइक है जिसमें जो उसकी कैचिंग जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे बहुत कम उसकी वेव बनेगी, उसके बाद आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ तो सर उसे नॉर्मलाइज करते हैं तो फिर वो ज्यादा बूस्ट हो जाता है। हाँ वो बूस्ट हो जाता है, वो आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी ना फटने लग जाएगी फिर जब आप मिक्सिंग करोगे उसकी। हाँ तो हाँ जी, इस हाँ जी, हाँ जी। इसका इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि आप अपने साउंड कार्ड में गेन बढ़ा दो। गेन 70-80, वैसे 70-80% करना नहीं चाहिए, 50% रखना चाहिए। आप उसको 70-80% कर दो, और अपना वहां से माइक से रिकॉर्डिंग करो। अब माइक पे भी डिपेंड करता है, देखो माइक भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के होते हैं। तो अगर एक अच्छा डायनेमिक माइक है तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल कोई माइक है तो ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में। कंडेंसर माइक तो करने का है नहीं, है ना सर? हाँ कंडेंसर माइक नहीं करेगा। ओके सर। सर, नहीं। बोल रहा हूँ ऐसे मतलब मैं एक तो ऑर्डर किया था वो जो इसका साउंड कार्ड ना, फोकस रेट हाँ 16 हाँ 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 हाँ। मतलब आया है ऐसे, मतलब यूज तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं माइक या माइक्रोफोन अभी तक आया नहीं। हम्म। मतलब सर वही पूछ रहा था, मतलब मेरा साउंड साउंड का पूरी प्रोटेक्ट करने का, आउट जो साउंड है उसको प्रोटेक्ट करने का कोई ऐसा सुविधा है नहीं मेरा रूम में। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें यदि आपका जो माइक है ना वो वाला अच्छा वाला कंडेंसर माइक, हम्म। वो वाला यूज करने सकेंगे? हाँ हाँ, देखो नॉर्मली क्या होता है आपके रूम में ना, रिवर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवर्ब बोले तो जैसे आप अपने रूम में कुछ बोलते हो वो गूंज के नहीं आना चाहिए, क्योंकि गूंज के आएगा तो आपका माइक क्या करेगा, डबल डबल आवाज कैच करता है, तो वो आपके मिक्सिंग में इशू करेगा, फिर आप मिक्स नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, माइक को एक ऐसे जगह पे रखो रूम पे जहाँ पे बहुत सारा सामान हो, या आपका बेड हो जहाँ पे, या जहाँ पे पर्दे वगैरह लगे हो। तो वहाँ पे क्या होता है, आवाज जी रिफ्लेक्ट नहीं होती है टकरा के। तो बस आप वहाँ पे अपना रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10-12 हजार तक का माइक रहेगा तो अच्छा काम करेगा, नहीं लेगा उतना ज्यादा रिवर्ब। 20-25 हजार का रहेगा तो वो बिल्कुल भी रिवर्ब नहीं लेगा, बिल्कुल भी रिवर्ब नहीं लेगा। जैसे एंटी रोड 2 हो गए या लेविट के माइक्स हो गए, आप इन्हें लोगे तो ये जैसे आप इसको रिवर्ब नॉर्मल रूम में भी करो, रिवर्ब लेते ही नहीं है, ये बहुत अच्छा किस देते हैं। जैसे 7-8 हजार का माइक होगा, 6-7 हजार का, 5-6 हजार का, तो वो थोड़ा थोड़ा सा रिवर्ब लेगा, बट वो रिवर्ब हम मैनेज कर सकते हैं मिक्सिंग के टाइम।
तो वो जो सिग्नेचर सिग्नेचर रोड का सिग्नेचर NT1 ना क्या है वो हाँ हाँ हाँ, उनका बस वो तो बढ़िया माइक है, वो तो बढ़िया माइक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट रिकॉर्ड करेगा। फोकस रेट 16 इंटरफेस है यार, वो वाला लेंगे बोल करके सोच रहा था सर। वाह वाह, बस कोई दिक्कत नहीं, तो प्रोफेशनल हो गया वो तो, एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी देगा वो तो। सर हेलो। एक मतलब हाँ जी हाँ जी, कौशिक सर। हम थोड़ा बोले थे सेटिंग कर देना रिकॉर्डिंग पड़ेगा। के टाइम। हेलो। हाँ 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 रिकॉर्डिंग माइक ऑन करने के बाद, हाँ, वो हाँ। जो चैनल को हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद कौन सा ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग आएगा, देखो, ये रिकॉर्डिंग डिपेंड ये करता है कि किस ट्रैक पे, जो भी ट्रैक सबसे पहले खाली रहेगा ना वहां पे वो रिकॉर्डिंग लेता है। ओ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लेता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट रहता है वो, जो भी ट्रैक खाली रहेगा वो वहां पे रिकॉर्डिंग करने लग जाएगा। ओ अगर आपको कोई प्लेलिस्ट पर्टिकुलर में। ट्रैक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उस पर इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से उस ट्रैक को, फिर वो वहां पे रिकॉर्डिंग करता है। ओ अच्छा अच्छा, सिलेक्ट करना। ओ हाँ, अच्छा पहले आप उसको सिलेक्ट कर दोगे, फिर रिकॉर्डिंग करोगे तो वो अपने आप वाला ट्रैक ले लेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। और माइक का जो वॉल्यूम है ना, वो कितना होने से अच्छा होगा, है? मिनिमम होने से अच्छा होगा रिकॉर्डिंग। नहीं, माइक। देखो माइक का वॉल्यूम का ये रूल होता है, जैसे जो गेन होता है ना आपके ऑडियो इंटरफेस पे, हाँ हाँ हाँ, ये वो बोल रहा है वो। वो नॉर्मली 50% होना चाहिए। 50% होना चाहिए। हाँ, बट 50% तब होना चाहिए जब आपके माइक अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा 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 अगर माइक थोड़ा सा कम बजट वाला है तो फिर आपको 70% 80% तक रखना पड़ेगा, बट उससे क्या होगा, फिर आपकी आवाज़ में थोड़े पीक्स बनेंगे, फटेगी आवाज़ कहीं कहीं पे अगर आप हाई नोट में गाओगे, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा फिर आपको। जैसे अभी पिंटू भाई बोल रहे थे कि उसका हाँ। जो ये जो वेव लाइन है ये बहुत ज़्यादा पतली बनती है, तो इस तरीके से बनती होगी ना, तो ये तभी होती है जब थोड़ा सा माइक लो क्वालिटी का रहता है। अच्छा, 50% ही अच्छा है ना। हाँ, 50% ही होना चाहिए नॉर्मल, 50%, 50% भी आप लो वोकल भी गाओगे, हाई नोट पे भी गाओगे, दोनों को अच्छे से कैच करेगा। तो ठीक है, मिक्सिंग के बारे में समझते हैं। मिक्सिंग दो तरीके से हम करते हैं, एक क्रिएटिव मिक्सिंग होती है, एक हमारी टेक्निकल मिक्सिंग होती है। ठीक है। और मिक्सिंग करते टाइम हम बहुत ज़्यादा फोकस वोकल प्रोडक्शन पे करते हैं, क्योंकि वोकल एक ऐसी साउंड है जिसको हम चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा रिफाइन लगे। जैसे आप नॉर्मली अपनी लाइफ में किसी गिटार सुनते हो, है ना, आपने गिटार प्ले करो तो आप चाहते हो कि ये रियल गिटार मुझे सुनाई दे, डन। अगर आप कोई पियानो प्ले करते हो तो रियल पियानो को, फ्लूट प्ले करते हो तो फ्लूट रियल सुनाई दे। बट जब वॉइस की बात आती है तो आप चाहते हैं कि मेरी वॉइस ऐसे लगे ही ना कि मेरी वॉइस है ना। नॉर्मली ऐसा हम यही सोचते हैं कि जब मैं अपने गाने को रिकॉर्ड करूं तो सारे इंस्ट्रूमेंट तो सेम वैसे ही लगे जैसे वो होते, बट जब मेरी वॉइस जाए तो मेरी वॉइस लगे ही ना मेरी वॉइस है, उसमें कुछ मैं ऐसा कर दूं कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए। तो उसको हम वोकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसका एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको स्टेप वाइज हमें फॉलो करना पड़ता है। पहले हमें वोकल की एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, फिर उसे मिक्स मास्टर करना पड़ता है। ठीक है, एडिटिंग में आप देखते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था, आपका माइक कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप वोकल को नॉइस रिडक्शन करते हो, उसमें से प्लोजिव रिमूव करते हो, कुछ साउंड्स होती है जो एक्स्ट्रा साउंड उसमें आ गई है, रिवर्ब रिमूव करते हो, बैकग्राउंड उसमें से बैकग्राउंड नॉइस हटाते हो। फिर प्रोसेसिंग में क्या करते हो, लिमिटर यूज करते हो, DSR यूज करते हो, कंप्रेशन यूज कर सकते हो, EQ वगैरह यूज करते हो, साइड चेनिंग, पैरेलल कंप्रेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। फिर मिक्सिंग के टाइम पे आप उसमें स्टीरियो यूज कर सकते हो, पैनिंग वगैरह, डीलेज वगैरह, रिवर्ब वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वोकल दो टाइप के हम डिजाइन कर सकते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है कि जैसे क्लासिकल सिंगर्स होते हैं उनकी वोकल की भी मिक्सिंग होती है, और जो आजकल जो मॉडर्न सिंगर्स होते हैं उनके वोकल की भी मिक्सिंग होती है। जो नेचुरल सिंगर्स जो होते हैं, जिनकी नेचुरल डिजाइन रखा जाता है वोकल मिक्सिंग का, उनकी आवाज पे ना कोई ऑटो ट्यून वगैरह या कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है। खाली सिंपल EQ यूज कर सकते हैं, रिवर्ब यूज कर सकते हैं, डिले यूज कर सकते हैं, जस्ट जैसे। और जो आजकल मॉडर्न सिंगर्स गाना गाते हैं, जिनके आवाज में बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून लगा होता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड वोकल होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड इन वोकल को कर दिया गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट्स को आप यूज करते हैं। तो दो स्टाइल में आप अपने वोकल को बना सकते हैं, या तो नेचुरल रखेंगे या तो आर्टिफिशियल रखेंगे। डन। अपने वोकल में आप दो तीन चीजें और कर सकते हैं, पिच करेक्शन और ट्यूनिंग होती है। लाइक कोई वोकल आपने गाया है, उसका एक दो नोट खराब हो गए हैं, तो पिच करेक्शन करके आप उसे सही कर सकते हैं। पूरा का पूरा वोकल पिच करेक्ट करने से उसमें वही रोबोटिक फील आ जाता है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जितना हम अच्छा गाने का प्रैक्टिस करें उतना गाएं। अब कहीं कहीं पे कुछ नोट्स होते हैं जो हम नहीं गा पाते हैं, या गलती से वो हम सही नहीं गा पाए, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑटोमेटिकली या तो पिच करेक्शन कर सकते हैं या तो इनको ट्यून कर सकते हैं। तो इसमें हम ऑटो ट्यून वगैरह, पिक्चर वगैरह, मेलोडाइन वगैरह, इनका यूज कर सकते हैं। अभी आज के क्लास में मैं आपको कुछ प्रीसेट्स दिखा देता हूँ, कुछ इफेक्ट्स दिखा देता हूँ।
बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा एक गाना लूंगा जिसको हम शुरू से मिक्स करेंगे। तो आज जैसे आप समझ लीजिए लाइक मिक्सिंग मास्टरिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है। अभी हमारे पास एक वोकल है यहाँ पे, ये आजकल ये गाना बना रहे हैं हम एक क्लास में, एक हमारे स्टूडेंट है तो उन्होंने ये गाना, उनका ये गाना है, तो अगर आप वोकल को सुनते हैं यहाँ पे। कण में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पे वजन है झोले का, मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पे वजन है झोले का, केदारनाथ और नीलकंठ सा देखा कोई धाम नहीं, माथे पे चंदन धोला रे यो भगमा भगमा चोला रे, मेरे मन में भोला भोला रे मन सुनता कोई नाम नहीं, माथे पे चंदन धोला रे यो भगमा भगमा चोला रे, मेरे मन में भोला भोला रे मन सुनता कोई नाम नहीं। तो ये पूरा म्यूजिक वगैरह हमने क्लास में क्रिएट किया था, एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके साथ भी आप करेंगे। अब इसमें देखो वोकल को अगर मैं रॉ वोकल आपको सुनाऊं वैसा साउंड करते हैं। गल में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पे वजन है, गल में है और जो हमने प्रोसेस करे हैं, गल में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पे वजन है झोले का, मेरी गाड़ी पे त्रिशूल रॉ सुनेंगे। गल में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पे वजन है जो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ रहे हैं, इसको हम वोकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें आप EQs यूज कर सकते हैं, DSRs, कंप्रेसर्स, लिमिटर्स वगैरह, पूरा एक इसका प्रोसेस होता है। तो मैं एक बार इस वोकल को आपके सामने प्रोसेस करके दिखाता हूँ। इसको एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि अब ये जो वोकल प्रोसेस का काम है ये दो टाइप में आप कर सकते हैं। एक तो आप स्टॉक प्लगइन से कर सकते हैं जो FL स्टूडियो में आपको मिल जाते हैं, उनका भी यूज करके देखेंगे, और थर्ड पार्टी प्लगइन्स का भी यूज कर सकते हैं जहां से आपको और ज्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी और ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। गल में है रुद्र ठीक है, तो जैसे मैंने सबसे पहले बोला था, आप वोकल को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट में नॉइस रिडक्शन, रिवर्ब रिमूव और ब्रेथ कंट्रोल। अब देखिए इसमें किस चीज की जरूरत है। अगर इसमें आपको रिवर्ब लग रहा है, गल में है रुद्राक्ष बंध्या का, इसमें रिवर्ब नहीं है, नॉइस भी नहीं है, तो ये एक हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपको कभी लगता है कि इसमें रिवर्ब है या नॉइस है, तो देखो एक एरा बंडल होता है हमारा, है ना, ये हमारी हेल्प करता है इसमें। ये ब्रीथिंग वाली आवाज को हटाता है, ये DSR का काम करता है, ये माउथ की कुछ साउंड्स होती है उसको हटाता है, ये नॉइस रिमूव करता है, रिवर्ब रिमूव करता है। तो इसको आप ऐड करेंगे, ये आपके वोकल में से रिवर्ब रिमूव कर देगा। जैसे अभी तपन सर अगर करेंगे आगे आने वाले टाइम पे अपना वोकल रिकॉर्ड, और कभी इसमें रिवर्ब आ गया या आप सभी अपने रूम में रिकॉर्डिंग करेंगे, कभी रिवर्ब आ गया, तो ये प्लगइन आपके रिवर्ब को कम कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा ये वोकल पे असर डालता है ना। अगर ये फायदा पहुंचाता है तो थोड़ा नुकसान भी इसको यूज करने का, बस ज्यादा यूज नहीं करना है। 15-20%, 25% इसको यूज करेंगे तो ये ज्यादा असर नहीं करता। इस वोकल में तो रिवर्ब है नहीं, एक आगे क्लासेस में आपको दिखाऊंगा जब रिवर्ब वाले वोकल आते हैं उस पर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये एडिटिंग वाला फेस हमें इस वोकल के लिए नहीं यूज करना है, क्योंकि ये एक अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्ड है। भले उनका माइक उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बट जो रिकॉर्डिस्ट था उसको नॉलेज थी चीजों की, तो वहाँ पे रिवर्ब वगैरह नहीं है और सब कुछ एकदम क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। तो इसमें नॉइस, ये सब रिवर्ब चीजें, ये सब हम इसको स्किप कर देंगे। फिर आएंगे प्रोसेसिंग पे, तो लिमिटर, DSR और कंप्रेसर हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, EQ, लिमिटर, DSR, कंप्रेसर। ओके, अभी वोकल गल में है रुद्राक्ष बंध्या का, सबसे पहले हम लिमिटर इसमें यूज करेंगे ताकि हम गाने के पीक्स चेक कर सकें। गल में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पे वजन है झोले का। ठीक है, अभी आप देखो, ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे पीक्स बन रहे हैं। अब आप बताओ ये पीक्स का नुकसान क्या है। जैसे अगर आप नॉर्मली बिना लिमिट किए हुए भी इसको यूज कर सकते हो, कोई कुछ आइडिया देना चाहेगा कि इनको लिमिट क्यों क्यों करेंगे, हम एक लेवल पे क्यों लेके आएंगे। सर ताकि सारा जो मतलब वोकल्स हैं वो एक ही लेवल में रहें, जो कम है वो भी एक लेवल में रहे और जो ज्यादा वो ज्यादा हाई ना जाए, सिर्फ एक ही बिल्कुल, लेवल में रहे। पर ऐसा ऐसा हमें चाहिए क्यों, ऐसा हमें चाहिए क्यों। अगर आप नॉर्मली कोई मूवी देखते हो उसमें आप देखते हो एक्टर जब बात करता है तो जब वो तेज बोलना चाहता है तो तेज बोल सकता है, जब कम बोलना चाहता है, स्लो बोलना चाहता है तो स्लो बोल सकता है। तो हम मूवी में ऐसा क्यों नहीं करते कि वहां पे भी लिमिटर लगा दे और उसकी आवाज पूरी क्लियर एक ही जैसे सुनाई दे, है ना, क्योंकि वहां पे एक्सप्रेशंस वाली बात आ जाती है। अब म्यूजिक में क्या होता है, आप वहां पे इफेक्ट्स उसमें ऐड करने वाले हैं। एक्टर की वॉइस पे कोई इफेक्ट हम ऐड नहीं करें, वो नेचुरल है। बट सिंगिंग में क्या होता है, आप इफेक्ट्स ऐड करेंगे तो जहां पे पीक्स बन रहे हैं वहां पे रिवर्ब डिले ज्यादा काम करेगा, जहां पे पीक्स कम बन रहे हैं वहां पे रिवर्ब डिले कम काम करेगा। तो ये ज्यादा रिवर्ब डिले, कम रिवर्ब डिले टकराते रहेंगे आपस में, है ना। जब ये आपस में टकराएंगे अच्छा अच्छा। तो वो कले वो मिक्स खराब हो जाएगा।
जैसे जी अगर जी जी चिल्लाने पे, अगर मैं कोई आवाज चिल्ला के गाता हूँ उस पर रिवर्ब लगाता हूँ तो वो ज्यादा रिवर्ब सुनाई देगा, और धीरे से कोई बात बोलता हूँ उसमें कम रिवर्ब सुनाई देगा। अब ये ज्यादा कम देखो यहाँ पे चलेगा, इधर ज्यादा रिवर्ब आएगा, इधर कम रिवर्ब आएगा, इधर ज्यादा आएगा, इधर कम आएगा, तो ऐसे क्या होगा, ये पूरे आपस में रिवर्ब डिले क्लैश होते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको लिमिट करना है, लाइक एक रेंज में ये सुनाई देनी चाहिए इस तरीके से। तो सिंपल आपको क्या करना है, लिमिटर ओपन करना है। गढ़ में है रुद्राक्ष बंध्या का, एक लेवल आप देख लो जहां पे आप अपने वोकल को रखना चाहते हो, उस पर क्लिक करते हो तो पॉज हो जाता है, इसको चलाते हो। गढ़ में है रुद्र, आप क्या करो, सीलिंग को यहाँ से डाउन कर दो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा देखो मिक्सिंग को कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कॉम्प्लिकेटेड आप बनाओगे तो देखो, मिक्सिंग मास्टरिंग वैसे काम होता है साउंड इंजीनियर्स का, ठीक है। साउंड इंजीनियरिंग 5 साल का कोर्स होता है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे साउंड को सुना जाता है, साउंड की फ्रीक्वेंसीज को समझा जाता है, उसके ऑसिलेशंस को समझा जाता है, कैसे साउंड ट्रेवल करती है, कैसे साउंड दिखती है, कैसे साउंड को बना सकते हो। वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके बहुत बड़े बड़े मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं। और हम इसको खुद अपने लैपटॉप में ट्राई करने वाले, तो हमें इसको डीपली समझने की जरूरत नहीं। अगर आप डीपली इसमें जाएंगे तो आप कभी मिक्सिंग कर ही नहीं पाएंगे। आपको जस्ट इसके फील को समझना है, क्योंकि एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आप मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हैं और मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, बट इंजीनियर आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर एक बहुत अलग चीज होता है साउंड बनाने वाला। इंजीनियर साउंड बना भी सकता है, साउंड बिगाड़ भी सकता है, साउंड को परफेक्ट भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें साउंड के साथ कर सकता है, एक ही साउंड से नई साउंड बना सकता है। बट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हम क्या कर सकते हैं, अपनी साउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करना और साउंड को बिल्ड करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने साउंड को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब देखिए जैसे साउंड बन रही है, एक इंजीनियर को पता होता है कि ये जो प्लगइन में जो साउंड दिख रही है ना, ये कैसे दिखाई दे रही है, ये कैसे यहाँ पे सिग्नल्स बन रहे हैं, क्या इन्हें बोलते हैं, क्या इनकी रेंज होती है, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी होता है। हमें इसको समझने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्यों समझे, क्योंकि हमारा ये काम ही नहीं है। हमारा काम है कि जो हमने वोकल रिकॉर्ड किया है वो अच्छा सुनाई देना चाहिए, और उसको सुनाई देने के लिए कंपनीज ने हमारे इफेक्ट्स बनाए हैं। पहले इफेक्ट्स नहीं होते थे तो साउंड इंजीनियर्स काम करते थे, मिक्सिंग मास्टरिंग वाले। बट जब से इफेक्ट बनने लग गए, ये सॉफ्टवेयर में चीजें आ गई, तो हम लोग भी ये चीजें कर सकते हैं। बस हमें समझना पड़ता है कौन सा इफेक्ट हमें कब यूज करना है। तो कभी भी आप इस चक्कर में मत पड़ना कि इसका ऑस्किलेशन कितना रहेगा, इसका एलयूएफएस लेवल कितना रहेगा, ये लेवल कितना रहेगा, वो लेवल कितना रहेगा। अगर आप इस चीज में फंस गए तो आप मिक्सिंग कर ही नहीं पाओगे, आप इसी में फंसे रह जाओगे। कोई बोलेगा -14 रखो, कोई बोलेगा -6 रखो, कोई बोलेगा -2 रखो, कोई बोलेगा इतने पे कट कर दो, लो कट कर दो, हाई कट कर दो, ये कट कर दो, वो कट कर दो। आप इसी में उलझे रह जाओगे और मिक्सिंग ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इंजीनियर नहीं बनना है, आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, और आपको साउंड सुन के पता करना है क्या साउंड परफेक्ट लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, जैसे मतलब टेक्निकल और क्रिएटिव। टेक्निकल चीजें अभी हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लिमिटर यूज करेंगे, कंप्रेसर यूज करेंगे, ईक्यू यूज करेंगे, और बाकी क्रिएटिव चीजों में रिवर्ब्स वगैरह यूज करेंगे, डिलेज यूज करेंगे, ऑटो ट्यून यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल यहाँ पे लिमिटर लगा दिया है, देखो। गढ़ में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पर वजन है झोले का, मेरी गाड़ी अब मेरे वोकल्स क्या हो गए, जो वोकल हम सुन रहे हैं वो देखिए एक लिमिट पे आने लगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुछ लिमिटर काम भी करते हैं या नहीं करते? तो आप क्या करो, यहाँ पे एक दूसरा लिमिटर ऑन कीजिए। अब देखिए इसमें सुनिए, जो लिमिटर हमने लगाया था, क्या वो वोकल को कट करता है? पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गढ़ में है रुद्र, आप देख रहे हैं यहाँ पे अब अपने एक लेवल पे अपने पीक्स बन रहे हैं। पहले पीक्स कितने ज्यादा हाई जाते थे। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, अब सेम लाइन को सुनेगा, पीक्स कहाँ जाएंगे? राक्ष बंध्या कंधे पर वजन है झोले का, केदारनाथ और नीलकंठ ना देखिए, पीक्स यहाँ तक जा रहे हैं। जैसे हम ये लिमिटर ऑन करते हैं, अब सुनेंगे, सा देखा कोई धाम नहीं, अब देखो, अब यहाँ पे पीक्स हमारे इतने एरिया में कट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हम अपने लिमिटर की हेल्प से करते हैं। तो डन, लिमिटर हमारा काम कर रहा है, हमने चेक कर लिया, हमारे वोकल परफेक्ट अब एक लेवल पे आ रहे हैं। बट अभी हमने क्या किया है, इनको लिमिट किया है। लिमिट करके क्या हो रहा है कि जो पीक्स बन रहे हैं हम उन्हें कट कर रहे हैं, बट जो वाला सेक्शन है, जो सेक्शन हमारा कम है, उसको कैसे उठाया जाएगा? ठीक है, देखो लिमिट ने क्या किया है, दोनों में डिफरेंस है। लिमिट और कंप्रेसर दोनों में डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग में लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। लिमिटर क्या करता है, आपके सिर्फ जो आपके पीक्स होते हैं ना, जो हाईज गढ़ में है रुद्राक्ष, बस ये उनको कट कर देता है। ये उस साउंड के साथ कुछ भी नहीं करता जो साउंड डाउन है ना। अब जो ये वाली साउंड है, इसको कैसे उठाया जाएगा, इसको कैसे उठाया जाएगा, ये सब भी लेवल पे आनी चाहिए। अगर हम यहाँ से लिमिट कट करते रहेंगे तो ये वोकल का एक टेक्सचर खराब हो जाएगा, क्योंकि हमने जो अच्छे अच्छे साउंड्स थे हमारे, जो बढ़िया क्लियर साउंड कर रहे थे, उनको इतना ज्यादा कट करे जा रहे हैं। जितना कट करे जाएंगे टेक्सचर खराब होता जाएगा, तो इतना ज्यादा कट नहीं करना है। यहाँ पे फिर जरूरत पड़ती है कंप्रेसर। बंध्या कांधे पर वजन है, अब कंप्रेसर हमारे पास फ्रूटी के भी कंप्रेसर होते हैं। जो फ्रूटी कंप्रेसर होता है, इसमें एक इफेक्ट होता है अपना लेवलर। ठीक है, तो लेवलर 1 लेवलर 2 हमारे लिए बहुत अच्छा एक लेवल वाला काम करते हैं, वोकल को लेवल पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हम स्टॉक प्लगइन यूज कर रहे हैं, इसके थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी यूज करके देखेंगे।
ठीक है, अब आप इसको सुनेंगे। झोले का मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले तो अब का आप नॉर्मली मेरे अपने वोकल को सुनेंगे तो जहां पे भी वोकल डाउन अप ऐसे लग रहे थे वो सारे एक लेवल पे सुनाई देंगे। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू। स्टार्टिंग में कैसा था? गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू। छाती पे वाले वर्ड को सुनो, कितना ज्यादा चुभ रहा था, अभी सुनेंगे। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंधे। इनके बिना सुनेंगे। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक येलो सिग्नल आ रहा है, आप सुनेंगे। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे येलो सिग्नल नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे कंप्रेसर ने और लिमिटर ने क्या किया, वोकल को एक लेवल पे कर दिया। तो ये हमारे कंप्रेसर और लिमिटर करते हैं। ये हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम अपने वोकल को रेडी कर रहे हैं इफेक्ट्स लगाने के लिए। डायरेक्ट आप रिवर्ब डिले नहीं लगा सकते हो क्योंकि उसके लिए वोकल आपके पास एक परफेक्ट एक लेवल में, ये टेक्निकल चीज है ना। तो ये टेक्निकल वर्क करती है। आपको क्या करना है, अब आप क्या करते हो, जैसे जैसे आपको साउंड्स की नॉलेज होती है, इसका कोई रूल नहीं होता है। अगर आप इसको रूल लेके चलोगे तो ये रूल बार बार टूटते रहेंगे क्योंकि जितनी बार आप नया वोकल रिकॉर्ड करोगे ना उतनी बार आपको नए तरीके से कंप्रेसर, अगर आपने एक सेटिंग बना ली कि रेशियो 3 रखेंगे, 3-0 रखेंगे और थ्रैश होल्ड -21 रखेंगे और अटैक कितना रखेंगे, तो जैसे आप कभी नया वोकल रिकॉर्ड करोगे ये खराब काम करेगा, ये सही काम नहीं करेगा। जैसे आपने किसी और सिंगर का वोकल रिकॉर्ड करेगा खराब काम करेगा। जैसे ही आप एक स्केल भी चेंज कर दोगे, की भी चेंज कर दोगे गाने का, आपने थोड़ा सा हाई गा दिया, ये वहां पे काम नहीं करेगा। तो इसका कोई रूल हमें नहीं बनाना है। हमको जस्ट क्या करना है, अपने वोकल के हिसाब से फाइंड करना है ये कैसे काम करता है। डन। फिर आपने क्या करना है, इसको EQ करना है। EQ क्या करता है, आपके वोकल के टेक्सचर को उठाता है। सपोज दैट आपका जो गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे। अब इसको आप शार्प करना चाहते हैं, थोड़ा सा और इनहेंस्ड बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, EQ के हाइज को इस तरीके से उठाते हैं। देखो, गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है। EQ के बिना सुनिए। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का। वो डाउन डाउन लग रहे हैं वोकल, अब EQ के साथ सुनिए। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन। ठीक है, डन। एक बार आपने इसमें EQ लगा दिया, कंप्रेसर लगा दिया, लिमिटर लगा लिया, अब आपके वोकल स्टार्टिंग में ऐसे थे, गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे। अब वो इस टाइप के हो गए हैं। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे ठीक है, अब इसमें आप रिवर्ब डिले लगाना शुरू कीजिए। अब आपने क्रिएटिव इफेक्ट लगाइए, देखिए रिवर्ब। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। मेरी गाड़ी। ठीक है, इसमें जब आप शार्पनेस को बढ़ाते हैं, एक शार्पनेस वाली मतलब कानों में चुभने लग जाता है, तो इसका एक DSR वाला यहाँ से हम इफेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए DS है यहाँ पे। बाकी इसका एक फैब फिल्टर में एक बहुत अच्छा प्लगइन होता है, बट यहाँ पे हम इससे यूज करते हैं। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है। तो जो सा वाली साउंड होती है जब हम EQ करते हैं अपने गाने को ना, तो थोड़ा सा वो चुभने लग जाती है कान में। तो अब यहाँ पे मैक्सिमस का एक इफेक्ट है, यहाँ पे प्रीसेट में जाके DS नैरो बैंड, DS हाई बैंड, तो इसको आप यूज करके थोड़ा सा अपने साउंड्स को कम कर सकते हैं। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झो। इसी तरीके से अब आप एक डीले लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब डीले में कुछ भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। तो नॉर्मली आप क्या कीजिए, वॉल्यूम को इस तरीके से कम कर दीजिए, कट को ऐसा कर दीजिए, ऑफसेट को इंक्रीज कर दीजिए। अब देखिए, गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भो। अगर ये ज्यादा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे मिक्स लेवल होता है हमारा, इसको हम डाउन कर सकते हैं ऐसा। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन। अभी स्टार्टिंग में वोकल कैसे थे? गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या। अभी देखिए, गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष।
तो ये जो प्रोसेस हम करें इसको हम बोलते हैं वोकल मिक्सिंग करना। वोकल की हम सबसे ज्यादा मिक्सिंग करते हैं, बाकी जितने भी साउंड होते हैं वो मिक्स तो नॉर्मली हो ही जाती है, बट वोकल की हम इस तरीके से मिक्सिंग करते हैं ताकि वोकल हमारे गाने में बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे सुनाई दे। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बट नॉर्मल एफएल स्टूडियो के प्लगइन से हम इतना ही कर सकते हैं। और इसमें एक पिक्चर होता है, आप इसमें इसका स्केल डाल दीजिए, जैसे इसका शायद शायद ए शार्प माइनर है, तो मैं ए शार्प माइनर पे से सेट करता हूँ, ए शार्प माइनर, और जस्ट इसको ट्यूनर की तरह हम यूज कर सकते हैं। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। ई शार्प माइनर है तो हल्का सा इसको मीडियम कर देंगे, तो अब देखिए जो जहां जहां पे बेसुरा रहेगा ये वहां पे ट्यून भी कर देगा। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। अगर मैं ये सारे इफेक्ट ऑफ करता हूँ, अभी देखो कैसा लगेगा। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है। और इसके साथ देखिए, गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। मेरी गाड़ी पे तो अगर आप वोकल के साथ काम करेंगे आगे तो देखिए इस तरीके से आप अपने वोकल को एफएल स्टूडियो के प्लगइन से अच्छा बना सकते हैं। अब इसको म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो अब म्यूजिक के साथ सुनते समय आप देख सकते हैं किस इफेक्ट को कितना बढ़ाना है, इसको गेन देना है या मिड्स को बढ़ाना है, वो हम ट्राई कर सकते हैं। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, तो जैसे आपका गाना अगर कम साउंड कर रहा है, देखो मिक्स तो परफेक्ट है बट कम साउंड करे तो गेन बढ़ा दीजिए। हाँ सर जो फीचर है पिच पिच हाँ हाँ, पिक्चर वो कैसे एडजस्ट करना है बोलिए ना। वो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट उसमें स्केल सेट कर देना है आपका, जैसे जी शार्प माइनर, जी शार्प मेजर स्केल सेट कर दो, और आपका जो स्पीड है ना, स्पीड को आप मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा कर दो बस। तो स्पीड से क्या होगा सर? स्पीड स्पीड आपका ऑटो ट्यून की स्पीड होगी ना, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वो थोड़ा वोबल करेगा आपका वोकल। देखो गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का। मतलब कितना आपको फील चाहिए अपने वोकल में, वो ये स्पीड डिफाइन करता है। अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऑटो ट्यून सुनाई देगा। देखो गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। ये देख लो कहीं कहीं पे ऑटो ट्यून बहुत ज्यादा फील कर रहा है, अब आप इसी चीज को कम कर दो ऐसा। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। मेरी गाड़ी तो देखो परफेक्ट सुनाई दिया, पहले कितना ज्यादा एक रोबोटिक फील आ रहा था, एक स्ट्रेंज फील, थैंक अब यू परफेक्ट है ना। सर। तो सेम ये चीज आपका करता है। अब इसको आप अपने म्यूजिक के साथ सुनिए। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती। अगर आपको वोकल कम सुनाई दे रहे तो इसको आपको गेन देना पड़ेगा, तो गेन आप नॉर्मली लिमिटर में से दे सकते, लाइक गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। केदारनाथ और नीलकंठ सा देखा कोई धाम नहीं, माथे पे चंदन धोला रे, यो भगमा भगमा चोला रे, मेरे मन में भोला भोला। अगर आपको थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ानी है इसकी तो आप क्या कीजिए, ये जो एक अपना बैंड EQ होता है यहाँ पे, इसको हल्का सा इंक्रीज कीजिए। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन। अभी स्टार्टिंग में कैसा था ये, गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू करके इसमें इफेक्ट्स लगा के इसको इतना अच्छा इनहेंस कर दिया। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे। देखो बहुत अच्छी मिक्सिंग हम स्टॉक प्लगइन से भी कर सकते हैं, बट स्टॉक प्लगइन में हमें कंट्रोल नहीं मिलता है वोकल पे बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो इतना इनहेंस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्मली अपना पहला गाना बना रहे हो या कोई भी नॉर्मल गाना बना रहे हो तो देखो ये बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, आप ऐसा ट्राई करोगे तो कोई भी आपके वोकल को पसंद करेगा। बट जब प्रोफेशनल वाली बात आएगी तो वहां पे फिर वोकल के लिए कुछ अलग इफेक्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। वहां पे अच्छे अच्छे प्लगइन्स होते हैं हमारे, जैसे अपना फैब फिल्टर हो गए, न्यूरो ऑडियो हो गए, या फिर अपना ऑटो ट्यून वाला हो गया, तो उनको हम अब यहाँ पे यूज कर देखते हैं वो हमारे लिए क्या चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं, क्या इतने अच्छे से गाने को बना सकते हैं। देखो सबसे पहले फैब फिल्टर प्लगइन्स को आप यूज करेंगे। फैब फिल्टर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्लगइन है, अवार्ड विनिंग प्लगइन है, तो इसमें लिमिटर होता है, ठीक है, जिसको हम प्रो एल बोलते हैं। देखो
मिक्सिंग के लिए सारे प्लगइन्स का नाम हमेशा सेम होता है, आप इनको लिख सकते हैं। कंप्रेसर होता है, लिमिटर होता है, इक्वलाइजर होता है, ऑटो ट्यून होता है, स्टीरियो होता है, डीएसआर होता है, बस यही होते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। बाकी इन्हीं से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स आपके बन सकते हैं, बट नॉर्मली ऑटो ट्यून वगैरह, डीएसएस वगैरह, इक्वलाइजर्स, कंप्रेसर्स, लिमिटर्स, स्टीरियोज, नॉर्मली सब यही होते हैं। जितनी भी कंपनी इफेक्ट बनाएगी सब इन्हीं इफेक्ट्स को बार बार बनाती रहती है। अलग अलग कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट बनाएगी, बट यही इफेक्ट उनके अंदर रहेंगे। अब जैसे ये है हमारा फैब फिल्टर है, तो इसका कंप्रेसर भी हमारे पास आ गया, ठीक है, इसका डीएसआर भी हमारे पास आ गया, जिसे प्रो डीएस बोलते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा कंट्रोल वोकल को दे सकता है, बहुत ज्यादा इनहेंस वोकल को कर सकता है। एंड इसी का प्रो क्यू, ठीक है, इसी का इक्वलाइजर है प्रो क्यू, ठीक है। आप देखेंगे ये हो गया इसी का प्रो क्यू, इसी का रिवर्ब है यहाँ पे, ठीक है, प्रो आर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये रहा प्रो आर। और इसी का डिले भी हमारे पास, जिसको हम टाइमलेस बोलते हैं, ठीक है। तो फैब फिल्टर ये टाइमलेस जिसे हम बोलते हैं, हमारा डिले है। तो जो जो हमने स्टॉक प्लगइन का यूज किया था वो सभी हमने यहाँ पे फैब फिल्टर का यूज कर लिया, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब किस तरह का कंट्रोल आप इसको दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वही लिमिटर वाला वर्क कर लेंगे। यहाँ पे कोई डिफॉल्ट सेटिंग रहेगी, देखो मिक्सिंग पे जाओ, अपना क्या मिक्सिंग हो रही है, वोकल, वोकल को नेचुरल लिमिटिंग पे कर दो सेट। भोले का मेरे गढ़ में है रुद्र। आपने उसको प्रीसेट दिया, वो अपने आप वर्क करने लग गया है, डन। अब अपना कंप्रेसर ओपन कीजिए, कंप्रेसर में अपने प्रीसेट्स में जाइए, यहाँ पे क्लिक करके वोकल में जाएंगे। वोकल में देखिए यहाँ पे अपफ्रंट, टोटल अपफ्रंट, दो तीन तरह के यहाँ पे कुछ लिखे होते हैं अपने प्रीसेट। आपको देखो जो आपके वोकल पे अच्छा लगता है वो ट्राई कर सकते हो, उसको यूज करने के बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पंची वोकल बनाता हूँ, त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गढ़ में तो बिना सुनेंगे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू। थोड़े से वोकल में एनर्जी आके थोड़े से वोकल उठ चुके हैं ऊपर, त्रिशूल पंची वोकल है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अप फ्रंट, इसको देखते हैं ये कैसा है। त्रिशूल छपया छाती पर टैटू। ये वोकल को और ज्यादा फ्रंट में लेके आ रहा है और ज्यादा क्लियर कर रहा है। एक हमारा टोटल कंट्रोल होता है, त्रिशूल छपया, तो ये अप फ्रंट मुझे काफी अच्छा लगता है। रिसेट, त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का। अब आपको वोकल को अगर गेन देना है तो मैंने आपको बताया था, आपको गेन का यूज करना है, कभी भी यहाँ से वॉल्यूम नहीं बढ़ानी है ना। आपको गेन बढ़ाना है, गेन से क्या होता है, वोकल के डायनामिक्स बढ़ते हैं। यहाँ से खाली वॉल्यूम बढ़ेगी तो खाली पीक्स आपके फटने लग जाएंगे, बट गेन से क्या होता है, गेन क्या करता है, जितने भी यहाँ पे प्रीसेट्स आपने यूज करे उनके कंट्रोल में रह के आपके वोकल को बढ़ाता है, लाइक आपका वोकल फटेगा नहीं। त्रिशूल छपया छाती पर टैटू। अब देखो हमने मतलब इतने से इफेक्ट लगा के वोकल को कितना इनहेंस कर दिया। हमने एक लिमिट और एक कंप्रेसर ही लगाया, और जबकि गेन उतना बढ़ाया भी नहीं है, फिर भी देखो त्रिशूल छपया छाती पर टैटू। भी मैं इसका EQ करता हूँ यहाँ पे, इक्वलाइजर, ठीक है। इक्वलाइजर में भी कुछ अच्छे अच्छे इफेक्ट हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे वोकल लिखा गया है, वोकल के लिए एक इफेक्ट है, आप सुनते हैं। त्रिशूल छपया वोकल के लिए जब भी आप EQ करोगे तो वोकल का एक बहुत ज्यादा नॉर्मल इफेक्ट होता है जो सभी यूज करते हैं, हर टाइप के सिंगर्स और हर टाइप के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। वोकल का ना हमेशा बेस कट करते हैं, ये वाला जो सेक्शन होता है बेस वाला सेक्शन बोलते हैं, ये हमेशा आपका कट कर दीजिए, है ना। इसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए, उतने क्लियर आपके वोकल। और जो हाई वाला सेक्शन है इसको आप इस तरीके से बढ़ा दीजिए, ऐसा, ठीक है। जो हमने FL स्टूडियो के EQ में किया था, देखिए बेस को ऐसा कट कर दीजिए और हाइस को ऐसा बढ़ा दीजिए, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना कर दोगे वोकल आपके अच्छे साउंड करेंगे, ठीक है। वोकल प्रेजेंस देखो, इसमें भी बेस कट है एंड इसमें हाई बढ़ा हुआ है। तो जब भी वोकल वाली बात आती है तो वोकल में वैसा बेस कट होता है और हाइस बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे EQ में गए, EQ में हमने क्या किया, बेस को कट कर रखा और हाइस को बढ़ाया। अब सुनते हैं अपने वोकल को इसके साथ। त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गढ़ में। अब देखो वोकल कितने स्ट्रांग हो गए हैं। जब हम स्टार्टिंग में इस वोकल को सुन रहे थे तो हमें नहीं पता था ये इतना स्ट्रांग हो सकता है। देखो रुद्राक्ष बंध्या कांधे पर वजन है झोले। त्रिशूल डल डल से वोकल थे, इफेक्ट लगाने के बाद त्रिशूल छपया छाती। अब जो सा वाली साउंड है देखो कानों में चुभने लग गई है, तो उसके लिए इनका एक प्लगइन है DSR, ठीक है। DSR को आप ओपन कर दो यहाँ पे ऐसा, अब देखो कितना परफेक्ट लगेगा। त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गढ़ में है रुद्राक्ष बंध्या का।
अब डीएसआर का समझ रहे होंगे, जैसे आप डीएसआर ऑफ करके एक बार सुना, देखो आपके कानों में सा और चा वाली साउंड चुभने लग जाएगी। गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भो त्रिशूल छपया जब वर्ड आया देखो कानों में चुभा। अब वो इसलिए चुभा क्योंकि हमें अपने गाने को इनहेंस तो करना ही है, ईक्यू तो बढ़ाना ही है, बट जैसे हम ईक्यू बढ़ा रहे हैं ये कानों में चुभने लग जा रहा है। गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती का इलाज क्या है? अपना डीएसआर, डीएसआर ऑन कर दीजिए। डीएसआर में कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल डीएसआर लगाया है। अगर आप चाहते हैं सिंगल वोकल तो आप मेल स्प्लिट लिट वगैरह कुछ यहाँ पे 2-3 चीजें देख सकते हैं, नहीं तो इसको नॉर्मली लगा के छोड़ दीजिए। पर टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्रा मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर परफेक्ट लग रहा है। इसी तरीके से इनका रिवर्ब भी है यहाँ पे। रिवर्ब बहुत ज्यादा एक सबसे एक्सपेरिमेंटल रिवर्ब है, तो आप यूज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। मैं इसको ज्यादा यूज करता नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता इसमें कोई अच्छा है कोई प्रीसेट रहेगा, बट ट्राई करते हैं एक बार। देखो मेरी गाड़ी पे ये तो हम नहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए, मैं थोड़ा लार्ज रिवर्ब चाहिए। ठीक है, तो कंसर्ट हॉल टाइप का ऐसा कुछ। ठीक है, ये वाला रिवर्ब हमारे लिए काम करेगा, बट ये हमें इसकी जो फील है वो थोड़ा कम चाहिए, तो मैं रिवर्ब को यहाँ से मिक्स कम कर लेता हूँ। है झोले का मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर तो आप समझ लो इस रिवर्ब का कितना तगड़ा फील है, देखो कितना अच्छा लग रहा है वोकल। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया तो जैसे ही इसका थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इफेक्ट ज्यादा आ रहा है तो इसका जो मिक्स लेवल है इसको आप ऐसा कम कर दीजिए। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैट और फिर इसी का हम टाइमलेस यहाँ पे यूज कर लेंगे। टाइमलेस का डीले का प्लगइन है, इसमें एक बहुत अच्छा हमारा प्रीसेट होता है जिसको हम यहाँ से चेंज करके लेके आ सकते हैं। एक तो बेसिक स्टूडियो डीले, एक ब्यूटी। अब इसको सुनेंगे। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, अब देखो कितना बढ़िया आपका वोकल बन गया। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पर वजन है झोले का मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू है ना, देखो कितना अच्छा डीले है, कितना अच्छा रिवर्ब है, इक्वलाइजर है। अगर थोड़ा सा वोकल और शार्प करने हैं तो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। और अभी एक दो प्लगइन के बारे में और बताता हूँ। फिर क्या होता है, अब ऑटो ट्यून की बारी आई तो पिक्चर यूज नहीं करेंगे क्योंकि पिक्चर हमारा बेसिक प्लगइन हो गया। अब इसका जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस प्लगइन है वो ऑटो ट्यून है। ठीक है, ऑटो ट्यून प्रो, इसमें भी सेम वही वर्क करते हैं। की सेट कर दीजिए जी शार्प, स्केल कर दीजिए माइनर, है ना, और इसको रिट्यून स्पीड वही जो स्पीड वहां पे थी वही हम यहाँ से मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ से फ्लैक्स ट्यून, इसका जो ट्यूनिंग वाला इफेक्ट होता है वो कितना में रखना है देखो। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या कांधे पर वजन है झोले का मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध अब देखिए हमने ऑटो ट्यून भी लगा दिया है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल प्लगइन्स बनाए हैं कुछ कंपनीज ने, जैसे उसमें एक फ्रेश एयर है। ठीक है, फ्रेश एयर क्या करता है, वोकल को थोड़ा सा शार्प बना देगा और शाइनी हो जाएंगे आपके वोकल। ठीक है, और देखिए ये फ्रेश एयर प्लगइन होता है, इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। देखो वोकल एयर, वोकल प्रेजेंस है, वोकल एयर पे क्लिक करेंगे, इसके बिना सुनिए कैसा है। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भो अब फ्रेश एयर के साथ सुनते हैं। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोल तो आपने एक वोकल में एक शाइन देखी होगी, अब वोकल थोड़े से शाइनी लग रहे हैं, थोड़े से शार्प लग रहे हैं और अच्छे क्लियर सुनाई दे रहे हैं। पहले गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती तो मैं हल्का सा एक कम कर दे, थोड़ा सा चुभ रहा है कानों में, हल्का सा डाउन कर देते हैं। डन। अब फ्रेश एयर की उसकी जगह हम यूज कर लेंगे। देखो गाड़ी पे त्रिशूल छपया अब मैं फ्रेश एयर ऑन करता हूँ। गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गल में अब डिफरेंस सुन पा रहे होंगे, ये यूज करके थोड़ा सा हमारा वोकल शार्प हो जा रहा है। ठीक है, तो गेन थोड़ा हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा गेन देते हैं इसको। ये पूरा ना मैं कंप्रेसर पे काम कर रहा हूँ। गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर टैटू भोले का मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या का तो आप सुनिए ये ओरिजिनल वोकल कैसे थे। गाड़ी पे त्रिशूल छपया छाती पर
तो देखो इतना इनहेंस कर दिया। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का। मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू। और वोकल इनहेंस हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं। अब जो हमने स्टॉक प्लगइन के अलावा अब थर्ड पार्टी जो प्लगइन यूज किए, देखिए वो कितना ज्यादा कंट्रोल हमें दे सकता है। अभी हम और टाइम देंगे इसको और ज्यादा अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। इतनी जल्दी कोई मिक्सिंग नहीं होती है, ये जस्ट मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ। फिर भी हम इतना जल्दी इतना अच्छा इफेक्ट बना सकते हैं, तो टाइम देके आपको बताएं बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट हम वोकल पे लगा सकते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली हमने ऑटो क्या बोलते हैं स्टॉक प्लगइन भी यूज कर लिए मैं, और थर्ड पार्टी प्लगइन भी यूज कर लिए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं उतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखो अब होते हैं एआई प्लगइन्स। ठीक है, एआई प्लगइन क्या करता है, आपके लिए अपने आप इफेक्ट लगा देगा, उसके बाद आप अपने आप उसमें एडिट करते रहिए उन इफेक्ट्स को। आपको पता है हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं, इक्वलाइजर यूज कर रहे हैं, रिवर्ब यूज कर रहे हैं, डिले यूज कर रहे हैं, लिमिटर यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, डीएसआर यूज कर रहे हैं, ऑटो ट्यून यूज कर रहे हैं, सब कुछ यही बार बार हम यूज करें। अगर कोई एक ऐसा प्लगइन हो जो हमारे वोकल सुन के हमें खुद बता दे कि यही आपको अपने वोकल में करना है, तो हम उस प्लगइन का यूज करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो एक्स वॉक्स वो प्लगइन है, आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये वोकल ये क्या करेगा, देखो EQ भी यहीं पे, लो मिड हाई, एयर कंप्रेशन भी यहीं पे, डीएसआर भी यहीं पे, रिवर्ब भी यहीं पे, डिले भी यहीं पे, साउंड भी यहीं पे, आपका पिच वाइडनर वगैरह सब कुछ आपका एक ही जगह पे। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से फील अपने प्रीसेट्स फाइंड करने कौन सा आपके वोकल पे अच्छे लगेंगे। देखो गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे तो मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है, मैंने जस्ट एक प्रीसेट चेंज किया, देखो अपने आप ही रिवर्ब डिलेज वगैरह लग गए। गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले। आपको हल्का सा वोकल की वॉल्यूम बढ़ानी है तो आप इजिली यहाँ से कंप्रेशन बढ़ाओ। देखो गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल। डीले इफेक्ट बढ़ाना है, डीले इफेक्ट बढ़ा दो यहाँ से। ठीक है, आपको रिवर्ब बढ़ाना है, रिवर्ब बढ़ा दो यहाँ से। देखो बहुत अच्छा प्रोफेशनल वे में आपको हमने फ्रेश एयर जैसे यूज किया था, शार्पनेस बढ़ानी है वोकल की, और वोकल अच्छा साउंड कराना है, इनहेंस्ड एयर बढ़ा दो। देखो मैं है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का, मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमने कोई इफेक्ट लगाया ही नहीं है, हमने बस एक्स वॉक्स प्रो लगाया। इसको ऑफ करेंगे तो रॉ वोकल है। भोले का, मेरे जैसे इसको लगाते हैं, बस इसका जो ऑटो ट्यून है वो उतना बढ़िया से काम नहीं करता है, क्या पता करता भी होगा, मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो ऑटो ट्यून हम अपना नॉर्मल एंटर एस का यूज करते हैं, और हर कोई यही ऑटो ट्यून यूज करता है। ठीक है, तो जब भी आपको वोकल में ऑटो ट्यूनिंग करनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज ने ऑटो ट्यून बनाए, बट इस कंपनी के जैसा ऑटो ट्यून अभी तक कोई नहीं बना पाया। ठीक है, तो जी शार्प माइनर हम इसमें यही सेट कर देते हैं, और इसी का ऑटो ट्यून हम अपने गाने में यूज करेंगे। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में बाद में बताऊंगा कैसे कैसे हम रख सकते हैं। गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का, केदारनाथ और नीलकंठ सा देखा को। आप देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है वोकल, पंची एकदम फ्रंट में। हमने कितना टाइम लगाया था, लिमिटर सेट किया, कंप्रेसर सेट किया, EQ सेट किया, एक्स वॉक्स ने हमको एकदम सब कुछ करके दे दिया। गाड़ी पे त्रिशूल, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट एक्स वॉक्स प्रो ओपन किया था और यहाँ पे क्लासिक वोकल स्ट्रिप पे क्लिक किया था। देखो गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का, मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो प्रीसेट्स। देखो कौन सा आपके गाने पे आपके वोकल पे अच्छा लग रहा है, उस प्रीसेट को ट्राई करो। बहुत सारे प्रीसेट से ट्राई करते रहो। देखो गाड़ी पे त्रिशूल पूरा डाउन कर रहा है वोकल को, इनहेंस। छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध। तो वोकल हल्के से डबल डबल टाइप के वोकल हो गए हैं। कांधे पे वजन है झोले का, मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू। इतने अच्छे अच्छे वोकल की मिक्सिंग हो रही है। हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो खाली प्रीसेट चेंज कर रहे हैं। हमको भले हमको EQ के बारे में भी नहीं पता, रिवर्ब के बारे में नहीं पता, डिले के बारे में भी नहीं पता, हाइज के बारे में नहीं पता, लूज के बारे में, कंप्रेशन, लिमिटर कुछ नहीं पता। हम जस्ट ये प्लगइन में से इजीली मिक्सिंग कर सकते हैं वोकल के। टू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का, केदारनाथ और नीलकंठ सा देखा कोई। वाइब्रेंट वाला इफेक्ट देखो कितना प्रोफेशनल इफेक्ट है। देखो गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन है झोले का, मेरी गाड़ी पे त्रिशूल छपया, छाती पे टैटू भोले का, मेरे गल में है रुद्राक्ष बंध्या, कांधे पे वजन।
क्लीन एंड क्लियर भी कितना अच्छा लग रहा है देखो। है झोले का केदारनाथ और नीलकंठ सा देखा कोई धाम नहीं, माथे पे चंदन धोला रे यो भगमा भगमा चोला रे, मेरे मन में भोला भोला रे, मन सुनता कोई नाम नहीं। अभी तो हमने कुछ ही एक्सप्लोर किया। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे प्रीसेट्स है। आप सोचो अगर आप इसको टाइम दोगे पूरा, हर एक इस प्रीसेट को ध्यान से देखो कितने सारे प्रीसेट, मतलब एक ना एक प्रीसेट ऐसा यहाँ पे होगा जो आपके वोकल पे ऐसा परफेक्ट बनाएगा, आपके वोकल को पूरा बॉलीवुड वाला फील, पंजाबी वाला फील आने लग जाएगा। बट हर किसी के वोकल पे अलग अलग इफेक्ट लगेगा, वो आपको ऐसे ट्राई करना है कौन सा लग सकता है। देखो इतने सारे इफेक्ट्स है, इतने सारे। अभी तो हमने 4-5 ही ट्राई की, जब 5 में ही हमको इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट मिल गए, तो देखो अगर सोचो आपने सारे एक्सप्लोर किए और लिस्ट बना ली कि ये इफेक्ट बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, तो जब भी आपको फटाफट मिक्सिंग करनी है क्लिक कर दो बस इस पे, अपने आप काम करेगा वो। जो पूरा प्रोसेस था अभी तक यहाँ पे EQ वीक्यू लगाने का, वो पूरा प्रोसेस ही गया, बस ये प्लगइन ने काम कर दिया पूरा आपका, है ना। तो वो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आपको मिक्सिंग मास्टरिंग के आइडियाज लग गए होंगे, कैसे कैसे मिक्सिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो वो वाला दूसरा क्लास में दिखेगा सर, हाँ कौन सा? वो जो पियानो रोल का जो प्रॉब्लम था। हाँ हाँ हाँ, उसको चलो अभी बताता हूँ मैं, है ना। पिंटू भाई देखा आपने कैसे कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम, जी सर। है ना। तो ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो आप, और जितना टाइम दोगे मिक्सिंग को उतना ज़्यादा अच्छा ये हो जाएगा। अभी देखो तपन सर, जैसे हम यहाँ पे कोई भी पैटर्न रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे आप पैटर्न बना रहे हो, ठीक है, तो हम क्या 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 करते हैं, यहाँ पे पैटर्न बना लेते हैं इसको। ये हो गया डन, देखो ये पहचान तो ये वाला पैटर्न रख लेते हैं अभी, डॉट लगा देते हैं फील के लिए, ठीक है? अब मुझे एक नया पैटर्न बनाना है, यही बोल रहे हैं ना आप? पैटर्न ठीक है, अब मतलब मैं क्या, इसकी, नया पैटर्न बना करके पियानो रोल में जा करके मेलोडी हाँ क्रिएट चलो करना है। ठीक है, आप इसकी मेलोडी क्रिएट करना चाहते हो तो हम पियानो रोल में गए, यहाँ पे हमने तो ये ब्लैंक 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 वाला लिया है। हमने ब्लैंक ले लिया यहाँ पे। अब जो लीड हमें लेनी है वो भी हमारे पास होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, लीड की जगह यहाँ पे क्या करते हैं, ये ये ले लेते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अपना स्केल सेट है G शार्प माइनर। अब देखो यहाँ पे आप अपना कहीं पे भी रखो साउंड, यही चीज नहीं हो रहा था सर, ये जो बैकग्राउंड में जो बज रहा है ना वहाँ पर ही मेलोडी आप फील करो क्या बनाना चाहते हो। मैं चाह रहा था कि कीपैड में बजा करके वो रिकॉर्डिंग हो जाता है ना ऑटोमेटिक, वो वाला मांग रहा था। वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए बस कहाँ पे कौन सा की परफेक्ट रहेगा, वो भी कर सकते हैं आप जस्ट क्या करो, ये पैटर्न प्ले कर दो, यहाँ पे रेड बटन को ऑन कर दो, ये आपका नोट्स ऑन हो रहे हैं, सिंपल। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा की क्या प्ले कर रहे हैं, अभी मैं तो एकदम से नहीं फाइंड कर पाऊंगा, बट तो भी आप प्ले करोगे देखो ये यहाँ पे आ जाएगा आपको, क्योंकि ये हमने लाइन पे कन्वर्ट नहीं किया इसलिए बना नहीं। अब फिर से रिकॉर्ड करते हैं। मैं जस्ट ऐसे आइडिया के लिए प्ले कर रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ पे आपका पैटर्न आ जाएगा, जो भी आप प्ले करते हैं इसके साथ। आप जिस अच्छे से प्ले करेंगे तो ये रिकॉर्ड होगा। कुछ भी प्ले किया है आइडिया के लिए, इसको आप अच्छे से भी प्ले कर सकते हो, बस कीज को थोड़ा फाइन करना पड़ता है अपने लैपटॉप। तो अभी नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, अभी मेलोडीज बनाने की, उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छी अच्छी मेलोडीज कैसे बना सकते हैं। तब तक आप ट्राई बोल कीजिए। रहे तो सर, सर तो वो जो कंडेंसर माइक्रोफोन एक ऑर्डर कर देंगे सर, हाँ हाँ, वही वाला को, मतलब रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रोड NT1 अगर आप ले रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जी सर, और मतलब उसका ड्राइव डाउनलोड करना पड़ेगा फोकस हाँ लाइट का। हाँ, उसका फोकस का ड्राइवर